कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए आंदोलनरत किसानों का आंदोलन आज 21 दिन हो गए हैं, समाधान निकल नहीं रहा है। एमएसपी की मांग को लेकर शुरू हुआ था आंदोलन जब ये 3 कृषि कानून बनाए गए थे, लेकिन अब तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की जिद पर अड़े हैं किसान। सरकार जिद पर अड़ी है कि संशोधन करा लो, कानून रद्द मत कराओ, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो घरों को नहीं लौटेंगे। सर्दियां भी बढ़ने लगी हैं, शीतलहर भी चल रही है। भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंद के प्रधान बूटा सिंह हमारे साथ हैं, सीधा उनसे जानते हैं कि बात कहां अटकी है। शुरुआत तो जब आंदोलन की हुई थी, जब एक 3 कृषि कानून पास हुए थे, एमएसपी की बात आई थी कि इसमें एमएसपी शामिल नहीं है। बात एमएसपी से शुरू हुई। देखो, ਅੱਜ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਗੱਲ ਅੜੀ हुई है। आप मांग करते हैं कि तीनों कानून रद्द करें, बिजली बिल 2020 रद्द करें और जो प्रदूषण वाला है उसको भी रद्द किया जाए। भारत सरकार कहती है अमेंडमेंटा कर दें, नाल वो कहती है कि कदे भी जो कानून है रद्द नहीं होता। ये संविधान में दर्ज ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जोड़े कानून बनाए हैं राज अधिकारों का क्षेत्र है, ये कानून ठीक है गलत है, इन पासे रख लिए एक मिनट। जिहड़ा खेती क्षेत्र का विषय है, मंडीकरण का विषय है, ये राज्य सरकारों के अधिकार में आउंदा। राज्य सरकार ने कोई कानून बनाना है या ना बनाना है उनका काम है, केंद्र सरकार का तो काम ही नहीं है। ये नजायज़ दखलअंदाजी की है राज्य अधिकार के क्षेत्र में। इस करके आप मांग करते हैं कि जदों गलती की है तो इन्हों रद्द करें। आप बोलते हैं खेती मंत्री या गृह मंत्री के संविधान में तो कोई व्यवस्था है नहीं रद्द करने की। पहली गल, पोटा कानून रद्द किया, मीसा कानून रद्द किया, टाडा कानून रद्द किया, कितने कानून रद्द करते हैं। सिर्फ तो सिर्फ खेती कानून क्यों नहीं रद्द किया जा सकता। अमेंडमेंट इसमें बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि जिहड़ी गलत किया होया संविधान की उल्लंघना करके गलत किया उसको अमेंडमेंट क्यों। लेकिन एक बात उठती, बार बार एक सवाल उठता है, एमएसपी एमएसपी एमएसपी। आप लोगों ने भी शुरुआत में यही कहा था कि इसमें एमएसपी नहीं है, किसानों की एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। तो एमएसपी पर जब सरकार संशोधन को तैयार है तो आप एमएसपी की बात मान क्यों नहीं? पहली गल तो ये है कि जो एमएसपी अनलीगल है ही नहीं, लीगल ही नहीं, कोई एक्ट ही नहीं बनाया, वैसे ही खरीदा जाता है, कोई एक्ट नहीं बना। ये बखरी मांग थी कि इसको एक्ट बनाया जाए। हुण जिथे तक गल आई हुई है कि एक कानून जो एमएसपी भी शामिल है उसमें, मंडीकरण भी शामिल है उसमें, वो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का मामला था। अमित शाह ने बोला कि साथों गलती हुई है। जदों गलती हुई है उन्होंने रद्द करना ही चाहिए। फिर इसको तो मानते हैं कि रद्द कर देते हैं, पर जोड़ा कंट्रैक्टर फार्म वाला है, जमाखोरी वाला है, उसको नहीं रद्द करेंगे। यही बात है कि एक रद्द हो जाता है, दूसरे 2 क्यों नहीं रद्द होते। आप मांग करते हैं कि तीनों को रद्द करो, बिजली बिल को रद्द करो, जोड़ा ऑर्डीनेंस है प्रदूषण वाला उनको भी रद्द करो, सारे को रद्द करो। और रद्द नहीं करेंगे तो आंदोलन तेज होएगा। बढ़ रहा है आंदोलन, बहुत दूर तक लंबा आंदोलन हो चुका। ये बड़ी बात बताई है बूटा सिंह जी ने। जो सरकार संशोधन की बात कर रही थी, 3 कृषि कानूनों पर किसान अड़े थे, उसमें से एक कानून को सरकार वापस ले सकती है, रद्द कर सकती है। बात खुद जो किसान नेता है उनके सामने रखी गई है। लेकिन अब बात अटकी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। जो पहले कानून की बात करें जिसमें एमएसपी की भी चीज़ नहीं थी और प्राइवेट मंडीकरण भी था, उसमें क्या बात सामने आई जब आपकी केंद्रीय गृह मंत्री से बात हुई? वो ये कहते हैं कि एमएसपी भी कर देने हैं, लीगल कर देने हैं इसको। ये पहले कानून को रद्द ही कर देते हैं, बाकी 2 में अमेंडमेंट कर देते हैं। एमएसपी को लेकर कोई कानून भी बात हुई कि अलग से कानून लेके आएंगे? देखो, अनलीगल है, आपने मांग की है कि इसको लीगल किया जाए, एक्ट बनाई, ऑर्डीनेंस लेके आओ, जिमें दूसरे के लेके आंदा इसको लीगल करें तो गारंटी हो, सारी दी सारी फसल खरीदें, सारी खरीद की गारंटी हो, एमएसपी की गारंटी हो, और दूसरी मंडी ना हो। तो जब आपकी एक बात तो मान ली है, संशोधन की बात भी माना गया कि कानूनों में कुछ कमियां उनमें सुधार कर लेते हैं। अब एक बात मान ली कि जो कृषि कानून है, जो पहला कृषि कानून है, उसको रद्द कर देते हैं, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट वाला एक्ट है
उसमें बदलाव करवा लेते हैं। तो क्या बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहिए? पहली गल तो जो पहले कानून की बात करते हैं उसके बीच में भी दोनों मंडी रखते हैं कि अगर वो टैक्स लगा देंगे, जड़ी प्राइवेट मंडी है ना उसकी खरीद पर टैक्स लगा देंगे। एक मंडी वाली बात है, जो दूसरी मंडी की कोई लोड नहीं है। वो तो आप कह रहे हो रद्द करने तैयार है सरकार। फिर उसके अगे नाल असीं दो होर शर्त रखते ना कि जे एक कानून रद्द हो सकता दूसरे दो कानून रद्द हो सकते। इस करके पूरा जिहड़ा कारपोरेट घराने ना उनका पक्ष पूरा जाता है, जिहड़ा किसान है फार्मर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस करके ये लड़ाई है जिहड़ी लंबी हो रही है और लंबी होगी। तो समाधान निकलेगा कैसे? क्योंकि बातचीत तो डेडलॉक आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जो छठे दौर की बातचीत होनी थी अब वो हुई नहीं है। सरकार कह रही है बातचीत के लिए आइए, आपकी तरफ से कोई देखो जदों अंदोलन चलते हैं ना डेडलॉक भी आता है, गलबात भी टूट जाती है, गलबात दोबारा शुरू हो जाती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि डेडलॉक आ गया। डेडलॉक आ गया कितना चिर रहेगा डेडलॉक? ये आंदोलन पूरे भारत में भख रहा है, पूरे वर्ल्ड में भख रहा है। कितना चिर डेडलॉक रखेगी सरकार? तोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी घुस जाएंगे जो आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। सरकार की जो मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अब वो गांव-गांव जाके चौपाले लगाने की बात कर रही है। देखो ये तो बात है, जिहड़ी कोई किसान जथेबंदी है ही नहीं, इस आंदोलन में शामिल नहीं है। वो सरकारी जथेबंदी है, उनको बुला कर कहते हैं कि किसान जथेबंदी तो मान गई है। वो कहती है कि कानून तो साढ़े पक्ष में है। अजिहियां जथेबंदियां तो होती है, पंजाब में भी थी, भारत में भी है, पर इस आंदोलन में नहीं है, आंदोलन के विच शामिल नहीं है। बिकाऊ माल है, वो बिकता ही होता है, हम थोड़ो बिक जाएंगे। हम तो जब तक तिन्ने कानून रद्द नहीं होते आंदोलन आगे बढ़ेगा, बेशक 1 साल चल जाएगा। कहा यह जा रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप नहीं समझोगे तो अब भाजपा गांव-गांव जाएगी और वहां चौपाल लगाएगी, पंचायतें करेगी और समझाएगी। गाँव नहीं जाएगी, छित्तर पैणगे। गाँव च बढ़ के तो दिखावे, ਇੱਥੇ बैठे गल्लां मारदे किहड़े गाँव में जाएगी? पंजाब में बढ़ गए सी, जिथे भी गया खराब होगा, जिथे भी गया उत्थे ही खराब होगा। जिस हुण पूरे भारत में जिस गांव में जाएगी उनका खराब होगा। इन पंजाब में बांटने के लिए इश्तेहार होते हैं ना, 20 लाख हथियार छपवाया था कि पंजाब में बांटेंगे, तो हिम्मत नहीं पई बांटने की, कतई भी नहीं जा सकते। सारे गांव को सद्दा देंगे कि इनको पिंड में नहीं बनते। ये तो आंदोलन है। अब बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियां बढ़ रही हैं, आज पोह माह भी शुरू हो गया है, आज ठिठुरन भी है, शीतलहर भी चल रही है। बुजुर्ग किसान हैं काफ़ी, तो उनको वापस नहीं भेजना चाहिए। देखो ये जो है ना दिल्ली की सरकार, वो झूठा प्रचार कर रही है कि ठंड आ गई, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सानू फिक्र है। ये मगरमच्छ के हंजू क्यों बहाते हैं? जब खेत में होता है किसान, ऊपर कक्कर पैता है तो खेत में पानी में खड़ा होता है। आप मांग करते होंगे हैं कि बिजली दिन में डालें, रात को ना दिए। वो तो बात मानती नहीं। आज फिक्र हो गया उनको, कोई फिक्र नहीं है आपको इस ठंड का, सर्दी में बैठे रहेंगे। 20 किसानों की मौत भी हो चुकी है। देखो 24 किसानों की मौत हो चुकी है। तो ये तो कोई भी आंदोलन चलता है बहुत ज़्यादा मौतें हो जाती हैं, घबराते नहीं। हाँ, पर ये इसकी जिम्मेवार भारत सरकार है। असी कहें कि कातल है सरकार। श्रद्धांजलि का क्या कार्य? श्रद्धांजलि 20 तारीख को पूरे इंडिया में श्रद्धांजलि जिथे आंदोलन चलते हैं उत्थे भी देंगे, हर गांव में देंगे। कोई अरदास करे, कोई पूजा करे, कोई कुछ करे, कोई स्टेज लगाए, कोई नारेबाजी करे। पूरे भारत में 20 तारीख को 24 लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये थे भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंद के प्रधान बूटा सिंह। बूटा सिंह उस कमेटी में भी शामिल थे जिसने अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनसे मुलाकात की। इन्होंने साफ साफ ये बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री ये मान चुके हैं कि कानूनों में कुछ कमियां हैं। इसी के चलते जो पहला कानून है जिसे प्राइवेट मंडियां और एमएसपी पर खतरा किसान महसूस कर रहा था, उसको सरकार ये कहती है कि रद्द कर देते हैं। लेकिन 2 एक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें संशोधन करते हैं। बात यहीं पर अटकी हुई है। अब ये अटकी हुई बात कब दोबारा शुरू होगी और कब समाधान निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सर्दियां भले ही बढ़ रही हैं लेकिन किसान का हौसला नहीं टूट रहा है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।